अब तो जवाब दे देंगे ना, आपको दिखा देंगे कि प्रधानमंत्री कैसे हो या योगी कैसे हो, मुख्यमंत्री। हाँ, आपको दिखा देंगे। तो मोदी जी तो कह रहे हैं 400 के पार इस बार। कुछ भी ना है, झूठ, सफेद झूठ, बिल्कुल। सदन में बोला उन्होंने। सदन का करा, वोट तो कानून में पड़े है, सदन में का वोट पड़े है, सदन में का वोट पड़े, वोट तो कानून में पड़े है। अच्छा, हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल सफा। तो इन किसानों के साथ आप लोग खड़े हैं? इनके भी पूरे देश के किसान हैं, उनके सबके साथ है, तो बॉर्डर पे आ रहे हैं उनकी सबके साथ है, मरेंगे मारेंगे। उनकी जो मांग है उनसे सहमत है? बिल्कुल, सबकी मांग एक ही है। किसान है ना, बाबा। किसान थोड़ी रोक रहा रास्ता है। रात को बॉर्डर पर ही बैठ गए? नहीं, रास्ता किसान रोक रहा है, मतलब सरकार रोक रही है। सरकार ने रास्ता बंद किया है। हाँ, बंद कर दिया तो क्या करें। सिक्योरिटी के लिए तो करेंगे ना, सुरक्षा कहीं कोई कुछ नहीं तो नहीं, आतंकवादी है ये, चीन से है या पाकिस्तान से है, किसान ही तो है, अन्नदाता है ये। ऐसा कि मतलब सारे सबका मतलब पेट भरता है, ऐसा अन्नदाता है, उसके साथ में अन्याय। किसान एक बार फिर से देश की सड़कों पर उतर चुके हैं और ऐसे में कल जो तस्वीर देखने को मिली है दिल्ली की सीमाओं से, वो भयावह है। पुलिस और किसान के बीच में टकराव देखने को मिला, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैन का इस्तेमाल किया गया है। शंभू बॉर्डर पर जो तस्वीर आई वो काफ़ी भयावह तस्वीर है। अगर बात करें गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, इन तमाम बॉर्डर को जो है दिल्ली पुलिस ने ज़बरदस्त तरीके से सील कर दिया गया है। वहाँ कंटीले तार लगा दिए गए, वहाँ सीमेंट की बैरिकेडिंग कर दी गई है, वहाँ कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं। इस तरीके से किया गया है कि कोई भी परिंदा पर ना मार सके, कोई भी किसान दिल्ली में ना घुस पाए, उसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से सील किया गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा के किसानों के साथ है, जहां पर किसान 11 दिसंबर से अपनी जो लोकल इनकी मांग है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनके में इनसे पूछा जाए कि आखिरकार क्या उनका ये समर्थन करते हैं या नहीं, क्योंकि उनकी मांग वही है जो पहले आज से 2020 में जो सीमाओं पर इन्होंने 1 साल प्रदर्शन किया था, जिसमें एमएसपी कानून बनाने की मांग की थी और जो 3 कानून आए थे उसके विरोध में 1 साल तक किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पे धरना प्रदर्शन दिया था, जिसके बाद सरकार को इनकी मांगें माननी पड़ी थी, तीनों कानूनों को निरस्त करना पड़ा था। जिसके बाद सरकार ने कहा था कि एमएसपी पर कानून बनाएंगे, उसके साथ ही जितनी भी मांगें थी उनको कहीं ना कहीं एक कमेटी के रूप में उन्होंने कहा कि हम कमेटी बना के उसके बाद बताएंगे। और काफ़ी 2 साल हो गए लेकिन कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई, जिसके बाद सरकार पर किसान वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। और उन्हीं मांगों को लेकर एक बार फिर से उन्होंने जो 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया था, जिसके बाद एक बार फिर से किसान दिल्ली की सीमाओं पर आ गए हैं। अपने 6-6 महीने के राशन को लेकर ट्रैक्टर में बैठ गए हैं। कल रात शंभू बॉर्डर पर किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर रात काटी है, वहीं खाना खाया है। ऐसे में किसान इस बार डट गए हैं। 2024 का चुनाव नज़दीक है और इनकी मुख्य मांग यही है कि एमएसपी पर जो है कानून बनाया जाए। अभी हाल ही में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है, भारत रत्न देने की बात कही गई है। वहीं कृषि वैज्ञानिक अगर बात करें जो MS स्वामीनाथन है, उनको भी भारत रत्न दिया जाएगा। और ये दोनों ऐसी हस्ती थी जो देश के लिए, किसानों के लिए, जिन्होंने एक बड़ा काम किया था। कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की ही किसान मांग कर रहे हैं। लेकिन देखिए रवैया कैसा है सरकार का कि किसानों की बात कर रही है, 2 बड़े किसानों से जुड़े लोगों को सरकार भारत रत्न देने की बात कर रही है, लेकिन दोनों की ही जो है बात सरकार नहीं मान रही है। किसान ही कह रहे हैं कि MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करे, लेकिन सरकार स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं कर रही है। कुछ किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे इनके दर्द को समझेंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? वेदन पंडित। जी इधर आइए आप। किसानों के लिए आपने देखा कि बॉर्डर पर किस तरीके से कीलें लगा दी गई हैं, सीमेंट की बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसानों से इतना डर लग रहा है क्या सरकार को? किसान तो खेती करता है गाँव में। डरना तो नहीं पड़ेगा, जो हमारे कानून है, हमारी जमीन है, जायदाद है, सब है तो ये फ्री में ले रहे हैं। हमारे वादे करे यार, धरना में उठा दे यार, दे तो कोई है ही ना, वादे खिलाफ भी करते रहे। ये मोदी जी तो कह रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं करो। हाँ। उन्होंने करो है खाली पैसा वाले, इनको अच्छा पैसे वाले जो है हाँ। उनको करो है, हमको कुछ नहीं करो। हमारा तो शोषण ही हो रहा है। हाँ, शोषण करो, शोषण हो रहा है, शोषण जबरदस्ती
जबरदस्ती चोर लुटेरे बनाकर हमारे ऊपर डंडा बजवा रहे हैं। 8 तारीख में हमारे ऊपर डंडा बजवाए हमारे किसानों लोग दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे 8 तारीख में। आप भी गए थे? हाँ हम भी है, सभी है के ट्रैक्टर रोक लिए, जनानीन पे आदमी पर डंडा बरसायो, तो काय को बढ़िया आयु। तो 2024 का चुनाव आ गया नजदीक, क्या सोच रहे हैं किसान? अब तो जवाब दे देंगे ना, अब क्या दिखा देंगे कि प्रधानमंत्री कैसे हो या योगी कैसे हो, मुख्यमंत्री। हाँ आपके दिखा देंगे। तो मोदी जी तो कह रहे हैं 400 के पार इस बार। कुछ भी ना है, झूठ, सफेद झूठ, बिल्कुल। सदन में बोला उन्होंने। सदन का करा, वोट तो कामन में पड़े है, सदन में का वोट पड़े है, सदन में का वोट पड़े, वोट तो कामन में पड़े है। अच्छा, हाँ आपके जो किसानों के मसीहा रहे हैं, क्या मोदी के कोई भी कैंडिडेट आएगा बढ़ना दे कामन में। हाँ वोट मांगने को गांव में ही बढ़ने देंगे। इतनी नाराजगी है। इतनी नाराजगी है, क्या हमें जूतान की माला गिननी पड़े। हाँ पर बढ़ना दे। भारत रत्न दिया जा रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री किसान बड़े रोड पे, किसान तो बड़े रोड पे सड़क पे फूके। शरण सिंह को दे रहे हैं जो किसानों के मसीहा रहे हैं। जो इंसान का मसीहा है उन्हें तो मिलो, उसको का अपने घर से दे रहे है, मेरे जब क्यों ना दिया उसे, या किसान को अब क्यों ना दे रहे? किसान ने तो देवे को साधने के लिए आप कह रहे हैं दे रहे हैं अब ये। हाँ वैसे पोपली ला जमा रहो है चुनाव के समय। हाँ पोपली ला जमा रहो कि जो किसान हमारे थोड़ा आ जा। हाँ सिर्फ बहका रहे हैं, किसी को कुछ ना दे रहे। ये अपना सब वोट इकट्ठा करने के चक्कर में अगर जाट पब्लिक इनके साथ हो जाएगी और जाट इन्हें वोट दे देंगे। और किसान भैया, अभी किसान से बड़ा परिवार किसी को है? पूरी धरती पर किसान से बड़ा परिवार ना किसी को भी, और किसान है ये परेशान कर रहे हैं। एमएसपी कानून बनाने सहित कई मांगों को लेकर देश भर के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। आपने देखा तस्वीरों? कैसे कील लगाई गई है, सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई है, बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए गए हैं, कीलें इतनी बड़ी बड़ी लगा। किसान, ऐसा क्या हो गया कि किसानों से सरकार डर रही है? क्या जरूरत है कीलर वो लगाने की? किसान तो 2 लाइनों में सीधे दिल्ली चले जाते, रोड भी खाली रहते, कोई जरूरत ही नहीं ये लगाने की। दिल्ली कूच करते, ना जाम लगता, ना ये ट्रैफिक जाम होता, ना भीड़ लगती, आराम से चले जाते, दिल्ली पहुंच जाते। लेकिन इनमें जो ना इनके जो गुंडागर्दी है, अमित शाह के रिया की, ये वहाँ ना जाम है, इनकी कोई बात, ये वहाँ कुछ कह ना दें। अच्छा, कोई इनकी बात सुनना ले। 400 पार बोल रहे हैं सर मोदी। ये 400 पार ना हो रहे, नहीं होंगे बिल्कुल कभी भी ना हो। मैं ये इनके पहले भी ना है, 2014 में ना है, ईवीएम में घपला कर गए, फिर घपला कर गए, 2 बार 3 बार घपला कर गए। हमारा विपक्ष जो है ना रोक नहीं पा रहा, और हमें विपक्ष भी कहेंगे जितने भी विपक्षी नेता है ना, इनके ये घपलेबाजी रोक दें, क्योंकि जनता का शोषण हो रहा है। नेता को कुछ बिगड़ना आ रहा, नेता तो हार के अपने घर बैठ जा। 24 में क्या सोच रहे हैं? चुनाव नजदीक है, किसान क्या सोच रहे हैं इस बार? बिल्कुल हटाएंगे बीजेपी गवर्नमेंट, बिल्कुल सफा। तो इन किसानों के साथ आप लोग खड़े हैं? इनके भी पूरे देश के किसान हैं, उनके सबके साथ है, तो बॉर्डर पे आ रहे हैं, उनकी सबके साथ है, मरेंगे मारेंगे। उनकी जो मांग है उससे सहमत है? बिल्कुल सबकी मांग एक ही है। किसान है ना, बाबा किसान तो किसान ही है ना। इधर आइए। किसान के साथ सारे देश का किसान के साथ खड़ा है। लेकिन उन्हें तो दिल्ली में ही नहीं घुसने दिया जा रहा। दिल्ली में तो ऐसा घुसने को कहा, जो ऐसा वहीं बैठ जाएंगे रोड में, जहाँ मतलब रोकेंगे। किसान थोड़ी रोक रहा रास्ता है, रात को बॉर्डर पर ही बैठ गए। नहीं रास्ता किसान रोक रहा है, मतलब सरकार रोक रही है। सरकार ने रास्ता बंद किया है। हाँ बंद कर दिया, तो क्या करें? सिक्योरिटी के लिए तो करेंगे ना, सुरक्षा कहीं कोई कुछ नहीं तो नहीं, आतंकवादी है ये, चीन से है या पाकिस्तान से हैं, किसान ही तो हैं, अन्नदाता है ये। ऐसा कि मतलब सारे सबका मतलब पेट भरता है, ऐसा अन्नदाता है, उसके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए ना। तो सरकार आप लोगों की मांग क्यों नहीं मान रही है? बार बार सड़कों पर क्यों उतरना? नहीं ये बहकाते हैं, सरकार क्या है क्यों नहीं? 1997 से हमारा ये पैसा काट रखा है और देते नहीं है। रोड पे हम 10% आबादी। तो बाबा किसानों के साथ आप लोग जाएंगे फिर आप भी दिल्ली? हाँ हम चलेंगे, जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ ही आ चुके हैं बॉर्डर पर। हाँ जाएंगे, सब जाएंगे। उनके साथ खड़े हैं फिर? हाँ खड़े हैं। इधर आइए। हेलो, आपका क्या नाम अंकल जी? कुछ बोलेंगे? इधर 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 तो आइए। हाँ भाई, 2024 का चुनाव नजदीक है, सरकार आप लोगों की मांग नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? सरकार मांग नहीं मानेगी तो आंदोलन जारी रहेगा, किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मत मानो। जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, बॉर्डर पर रोका जा रहा है, किसानों के साथ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं? अत्याचार कर ये तानाशाही सरकार है, अत्याचार कर रही है किसानों पर। क्या संविधान में अपनी आवाज़ को उठाना क्या जुल्म है? ये हमारे संविधान में कहाँ लिखा कि जो किसान आराम से अपना शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको इस तरह से रोका जाए? वीडियो भी आ रही है जिस पे देख रहे होंगे फ्लाईओवर पर वो तोड़ रहे हैं, तोड़ फोड़ मचा।
जब किसानों के सामने अवरुद्ध पैदा करा जा रहा, किसान सीधे चल के अपना सीधे रास्ते से आ रहे हैं, तो उनको क्यों रोका जा रहा? संविधान में कहीं ऐसा है कि कोई किसान दिल्ली नहीं जा सकता या वहाँ नहीं आ सकता जंतर मंतर पर? दिल्ली हमारी राजधानी नहीं। क्या दिल्ली नहीं किया? क्या पंजाब के किसानों के या हरियाणा के किसानों के या यूपी के किसान दिल्ली नहीं जा सकते? ऐसा है कहीं? क्यों रोक रहे हैं? क्या कारण है? ये तो सरकार जवाब दे इस बात का, तो भाई हम इसलिए रोक रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, ये इस ऐसे समय पे दिया जा रहा है, ये तो किसानों को बांटने के लिए दिया जा रहा है। किसान सब समझ रहे हैं, पर लेकिन किसान इस चीज़ से इनके बहकावे में नहीं आएंगे कि इनका धरना प्रदर्शन कमज़ोर हो या कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की यहाँ नीयत जो साफ नहीं है। तो आप लोग इनके साथ खड़े हैं फिर? बिल्कुल कंधा से कंधा मिला खड़े हैं, उनसे बातचीत चल रही है। जैसे ही कोई बात बनती है हम उनसे दूर नहीं है, उनके टच में है बिल्कुल। और हम चल रही है। और नोएडा के किसान दिल्ली के नज़दीक में है बिल्कुल, आवाज़ देते तुरंत एकदम जाएंगे। लेकिन अभी हाल में ही आप लोग भी दिल्ली कूच कर रहे थे, लेकिन आप लोग को जाने नहीं दिया गया था। वो तो वार्ता की बात थी हमारा, हम तो अपने जो 64% 10% हक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब वो उनके साथ भी खड़े हैं। एमएसपी कानून बना रही है, अब उनके साथ भी वो भी जायज है, एमएसपी भी जायज है, हम उसके साथ उनके साथ भी खड़े हैं। जी आप आइए। क्या नाम है आपका? राजस्थान जयपुर ठाकुर खड़क सिंह भगत जी, राजपूत ठाकुर। इतना बड़ा नाम, हाँ बोलो क्या है? मजेदार व्यक्ति लग रहे हो आप तो। नहीं बोलो क्या हूँ। हमारा आज का सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर 11 दिसंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में एमएसपी कानून बनाने की मांग को लेकर और सही जो लखीमपुर खीरी हिंसा हुई उसके न्याय को लेकर, तमाम एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने को लेकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, ये तो पता ही होगा। जिस तरीके से उनके लिए कंटीले तार लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है सीमेंट की, क्या कहना चाहेंगे? उनके समर्थन में आप लोग खड़े हैं? खड़े। पहले यूपी के किसानों ने मोदी की कूच की, तो यहाँ भी बैरियर लगाए, क्रेन लगाई, बस लगाई, तो हमने सोची मगो भाई कि प्रशासन तंग करा जा, जो मालिक सुनेगा तो सबकी सुनेगा। अब लोग बाग कहेंगे भाई ताऊ गाली देता हो वीडियो पे, अब हम गाली न देने के। अगर इनकी माने दूध पियाया है तो ये सरदार और हरियाणा रोक लो। कई लाख ट्रैक्टर इनके जवाई को फूफा करा, जो कि लगा के इतनी बड़ी बड़ी 3 लाख ट्रैक्टर रोके हैं। इन्हें नहीं पता कि अभी 1 महीना वोटन को रह रहा है, तब इन फैक्ट्री के ऊपर क्या वोटन नहीं है, 4 वोट गिरेंगे, लाखों आदमी होंगे, जाके सो जाएंगे आराम से। ये भारत की किसान की भूमि है, जिसमें 90 से 100 करोड़ के घोटाला निकल रहे हैं दलालन के, और किसान की माँ बहन बेटी यहाँ भूखी मर रही हैं, इनकी आंखों में शर्म नहीं आती। ये सबसे बड़ी हिंदुस्तान में अथॉरिटी है, और महाचोर है, कपटी है, छलदार है, बेईमान है, अपराधी है। तो इनकी जो मांगे हैं, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी 2024 चुनाव से पहले? सुनने की समय पर आप लोग लगातार मांग उठाते रहते हैं। सुनने की कोशिश नहीं करेगी तो ओट की चोट है। महेश पंडित कल मैं बहलोलपुर में कहाँ गया, जब निकला भाई 40 साल पहले मैं 500 रुपये की साइकिल में चढ़ के आया, अब कितने हॉस्पिटल हो गए आके, और कितने 1000 बीघे जमीन ये किसानों का मजदूरों का काटा जा रहा हर तरह से। अब तो जी बताया क्यों, अब तो जी हो सांसद है वो। हाँ, क्या कुछ भी सही, मैं अनपढ़ हूँ, नाम लिखना आता, मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, हैं नहीं, मैं पढ़वा नहीं बताऊंगा, अनपढ़ बताऊंगा। अच्छा। जो बात है सच बोलो। तो अब कहियो विधायक बन जाइयो, चाहे विधायक नहीं, विधायक को बाप की न हो, बस बन जाइयो। अब कहियो बड़ी नाराजगी है, बड़ी नाराजगी हो गई है। हाँ, नाराजगी क्यों होगी? सुनो, जब महारो आया हुआ, 1 मिनट सुनो, महारो आया हुआ, हमने तो आया जब हाथ जोड़े पाँव पकड़े, फिर जब तूने देखा अब भाई 500 साल पहले, तू 40 साल पहले 500 रुपये की साइकिल पाया, अब तूने कितने हॉस्पिटल बनाए, क्या 1000 बीघे जमीन तुमने यहाँ जाके खरीदी, तो किसका पैसा है? एक किसान का और मजदूरन का पैसा। जा रहे हैं फिर किसानों के समर्थन में, जो बॉर्डर पे पहुँच गए आप? हाँ, जाने की तैयारी होगी, जैसा हुक्म होगा। इसका पंजाब वाले का, हरियाणा का, टकैत का एकदम हल्ला बोलेंगे।
अल्लाह जैसे तो देखिए, हमने किसानों से बात करी जिस तरीके से 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था, जिसके बाद कल किसान जो है सिंघू बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ उन्होंने कूच करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। कई किसानों को जो है यूपी के किसानों को दुहाई पर ही रोक दिया गया, तो गाजीपुर बॉर्डर तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन पंजाब से जो किसान निकले थे वो शंभू बॉर्डर तक पहुँच गए और वहाँ पर जो हंगामे की तस्वीर देखने को मिली है वो काफ़ी भयावह है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, क्या आखिरकार किसान दिल्ली में घुस पाएंगे, सरकार इनकी मांगे मानेगी? क्योंकि किसानों की मांग और मुख्य मांग सिर्फ यही है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए, लखीमपुर खीरी जो हिंसा हुई है उसमें उनको न्याय मिले, एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो। इन मांगों को लेकर किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच कर दिया है। और ये नोएडा के किसान थे, इनसे हमने बात की, इनके अपने लोकल मुद्दे हैं, ये उसको लेकर 11 दिसंबर से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और हाल ही में 8 फरवरी को इन्होंने दिल्ली कूच किया था, जिसके बाद जो है नोएडा में जाम लग गया था भयंकर। ऐसे में जो किसान अब आ रहे हैं दिल्ली, उसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में कल काफ़ी भीषण जाम देखने को मिला है। लेकिन आखिरकार किसान क्या इस बार दिल्ली में घुस पाएंगे या फिर एक बार फिर से किसान आंदोलन खड़ा होगा? जो सीमाओं पर 1 साल आंदोलन चला था, उसके बाद फिर भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत हो सकती है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, क्या आखिरकार किसान एक बार फिर से बड़ा आंदोलन चलाएंगे या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए फॉरवर्ड न्यूज़। धन्यवाद।